साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। आज का ये वीडियो इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका भ्रष्टाचार के दलदल में डूब करके किस तरीके से अपराधियों के संरक्षणदाता बन गए हैं। किसी एक राज्य, किसी एक पार्टी पर आरोप नहीं लगाया जा सकता, फिर भी इस समय दूध की दुली हुई पार्टी जिसके अंदर जाते ही कोई भी भ्रष्ट नेता ईमानदार होकर के निकलता है, उसी भारतीय जनता पार्टी के राज्य में सबसे पहले गुजरात की घटना सामने आई, जहां एक महिला सिपाही की मंत्री से भिड़ंत हुई। इसके बाद मैंने मध्य प्रदेश की खबर दिखाई, वहां भी बीजेपी की सरकार है, जहां एक बीजेपी के विधायक जी वन क्षेत्र अधिकारी रैंक के एक ऑफिसर को सीधे सीधे एक अपराधी को छोड़ने की बात कर रहे हैं। अब ये घटना मणिपुर से आई है, जहां भारतीय जनता पार्टी के ही मुख्यमंत्री हैं वीरेंद्र सिंह। एडिशनल एसपी रैंक की इस महिला पुलिस अधिकारी का नाम है थोना ओजम बृंदा। उन दोनों घटनाओं से आगे बढ़ करके इस महिला पुलिस अधिकारी ने जो जाबाजी दिखाई है, सीधे सीधे न्यायपालिका से भी भिड़ गई, कार्यपालिका से भी भिड़ गई, मुख्यमंत्री से भी भिड़ गई और तो और अपने इमीडिएट बॉस यानी कि डीजीपी से भी सीधे सीधे भिड़ गई। लेकिन आरोपी से किसी भी हद तक समझौता नहीं किया। जो भी आगे इसको भुगतना पड़े, तमाम सारे लोग महिला पुलिस अधिकारी की इस घटना को देख करके अपनी उसी मानसिकता को बताने की कोशिश करेंगे। क्या हुआ, क्या कर लिया ईमानदारी दिखा करके। उन लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, तमाम सारे लोग बड़े बड़े पदों पर हो करके रिटायर्ड हो जाते हैं। रिटायरमेंट के बाद जब कोई उनको नहीं पूछता है, सिस्टम को भ्रष्ट बताने लग जाते हैं, जिस सिस्टम के तहत आजीवन भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे रहे, नेताओं के आगे पीछे घूम करके अपनी अच्छी ट्रांसफर पोस्टिंग में ही पूरा समय बिता दिया। उन लोगों के लिए एक नजीर है कि मणिपुर पुलिस सेवा की एक एडिशनल रैंक की अधिकारी की चर्चा उत्तर प्रदेश, दिल्ली समेत पूरे देश भर में हो रही है, क्योंकि वो बेहद ईमानदार और जाबाज पुलिस ऑफिसर हैं। तैनाती वर्तमान में नहीं मिली है, लेकिन प्रसिद्धि, आत्मसंतुष्टि भरपूर मिल रही होगी। निश्चित तौर पर ऐसे लोगों को यही नसीब होता है। 19 जून 2018 को जिस समय ये पुलिस ऑफिसर नारकोटिक्स एंड अफेयर्स ऑफ बॉर्डर ब्यूरो में तैनात थीं, उस दौरान इन्होंने लोखोसेई जो नामक एक हाई प्रोफाइल बीजेपी नेता के घर पर धावा बोला था और उसको ड्रग माफिया के तौर पर भारी मात्रा में उसके घर से ड्रग्स बरामद करके गिरफ्तार कर लिया था। 7 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया था और 27 करोड़ से अधिक कीमत की अवैध नशीले पदार्थ बरामद किए थे। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष लगातार दबाव बनाते रहे। मुख्यमंत्री की तरफ से, डीजीपी की तरफ से भी लगातार दबाव बनता रहा, यहां तक कि न्यायपालिका ने भी इस आरोपी को जमानत दे दी। लेकिन ये पुलिस अधिकारी टस से मस नहीं हुई। न्यायपालिका को भी लंबा चौड़ा जवाब लिख करके भेज दिया है। डीजीपी से लेकर के मुख्यमंत्री के कच्चे कारनामे का कच्चा चिट्ठा खोल दिया है। इसी वजह से आज हम लोग इस महिला की चर्चा कर रहे हैं। पूरा वाकया क्या है मैं विस्तार से बताता हूं। दरअसल जब स्थानीय कोर्ट ने उस आरोपी को जमानत दे दी, इसके बाद इन्होंने इस फैसले की आलोचना करते हुए एक फेसबुक पर पोस्ट लिखी, तो न्यायपालिका ने भी इस बेहद ईमानदार ऑफिसर को कोर्ट की अवमानना का नोटिस थमा दिया। उसी के जवाब में 18 पन्ने का एक काउंटर एफिडेविट इन्होंने हाई कोर्ट में जमा कराया है। उस काउंटर एफिडेविट में जो प्रमुख बातें इन्होंने लिखी हैं, वो भ्रष्ट सिस्टम की गवाही देती हैं, साथ ही साथ बताती हैं कि किस तरीके से ड्रग माफियाओं समेत तमाम माफियाओं को बचाने में मुख्यमंत्री लेवल के लोग भी इन्वॉल्व रहते हैं। संक्षेप में बताता हूं कि इन्होंने क्या लिखा है एफिडेविट में। फोन पर बातचीत के दौरान मैंने मुख्यमंत्री को ड्रग्स की तलाशी से जुड़ी छापेमारी के बारे में जानकारी दी। उन्हें बताया कि हम अब स्वायत्त शासी जिला परिषद के सदस्य जो बीजेपी के नेता हैं, उनके घर पर छिपाकर रखी गई ड्रग्स की तलाशी लेने जा रहे हैं। उस समय मुख्यमंत्री ने फोन पर तारीफ करते हुए कहा, अगर स्वायत्त शासी जिला परिषद के सदस्य के घर पर ड्रग मिलती है तो उसे तुरंत गिरफ्तार कर लेना। वृंदा ने अपने हलफनामे में आगे लिखा, इस कार्रवाई के अगले दिन ही बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष अश्विनी कुमार
सुबह 7 बजे हमारे घर पहुंच गए और इस मामले का जिक्र करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी इस घटना से बेहद नाराज हैं, क्योंकि आपने जिस आरोपी जो को गिरफ्तार किया है वो मुख्यमंत्री की पत्नी ओलेस का राइट हैंड है। इसके बाद बीजेपी नेता ने कहा कि मुख्यमंत्री का आदेश है कि गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को रिहा करके उसके बदले में जो की पत्नी या बेटे को गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन ईमानदार महिला ऑफिसर वृंदा ने साफ साफ तौर पर मना कर दिया। उसने कहा जब ड्रग्स जो के पास से बरामद की है तो मैं उसकी पत्नी और बेटे को गिरफ्तार नहीं कर सकती। उस दिन तो दूध की धुली पार्टी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष अश्विनी कुमार उनके घर से चले गए, लेकिन कुछ दिन बाद वो फिर से महिला अधिकारी के घर पर पहुंचे और बोले कि मुख्यमंत्री अब बेहद नाराज हैं, आपके ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है, इसलिए तत्काल उस आरोपी को छोड़ दीजिए, धाराएं कम कर दीजिए। लेकिन महिला अधिकारी ने साफ साफ कह दिया जांच हो जाने दीजिए, अब इस बारे में कोर्ट ही कोई निर्णय लेगी। शपथ पत्र में आगे वो कहती हैं कि मैंने 150 पुलिस जवानों के साथ ड्रग माफिया के घर छापेमारी की थी और हमें उसके घर से पर्याप्त सबूत मिले थे। हमारी टीम ने छापेमारी के दौरान लोखोसई जो के पास से 4.59 किलो हेरोइन पाउडर, 2,80,200 वर्ल्ड इज योर्स नाम की नशीली टैबलेट और 57,18,000 नकदी बरामद की थी। इसके अलावा 95,000 के पुराने नोट समेत कई आपत्तिजनक सामग्रियां बरामद हुई थीं। छापेमारी के दौरान आरोपी के घर से जब ड्रग्स बरामद हुई तो उसने हमें पैसे का लालच दिया, समझौता करने का अनुरोध करने लगा और बोला कि डीजीपी और मुख्यमंत्री से मेरी बात करा दी जाए। हाईकोर्ट में अपने हलफनामे में इस महिला पुलिस अधिकारी ने डीजीपी पर भी आरोप लगा दिए हैं। सोच लिए कि अब आगे इनका भविष्य वहां पर क्या होगा। इस बात की परवाह किए बिना ये महिला अपने ईमानदारी पर डटी हुई है। पुलिस अधिकारी ने आगे लिखा, नारकोटिक्स एंड अफेयर्स ऑफ बॉर्डर ब्यूरो के पुलिस अधीक्षक ने फोन करके मुझसे कहा कि डीजीपी साहब ने सुबह 11 बजे एक बैठक बुलाई है। मैं जब बैठक के लिए पुलिस मुख्यालय पहुंची तो डीजीपी ने मुझसे इस मामले से जुड़े वो आरोप पत्र मांगे जो हम अदालत में पहले ही दाखिल कर चुके थे। मैंने डीजीपी साहब को साफ साफ ये बात बता दी। इसके बाद भी डीजीपी साहब बोले कि मुख्यमंत्री चाहते हैं कि आरोप पत्र कोर्ट से वापस ले लिए जाएं, लेकिन मैंने स्पष्ट तौर पर मना किया कि जो आरोप पत्र हम कोर्ट में जमा कर चुके हैं वो हम वापस कैसे लें, ये संभव नहीं है। इसके बाद डीजीपी ने जांच अधिकारी से आरोप पत्र कोर्ट से वापस लेने के लिए कहा, लेकिन कोर्ट ने आरोप पत्र वापस देने से साफ इनकार कर दिया। वो आगे कहती हैं कि डीजीपी ने उनसे यहां तक कहा था कि आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहिए कि पुलिस के ऊपर मुख्यमंत्री या प्रशासन का शासन का कोई दबाव नहीं है। जब इस बात के लिए भी उन्होंने इनकार किया तो अपनी तरफ से एक प्रेस नोट डीजीपी ऑफिस से जारी कर दिया गया और बताया गया कि पुलिस के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। वर्तमान में इस महिला पुलिस अधिकारी को उस विभाग से तो हटा ही दिया गया है, साथ ही कहीं अन्य जगह पर पोस्टिंग नहीं दी गई है। इसके अलावा एडिशनल एसपी वृंदा अपने प्रदेश के मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री पर सवाल उठाते हुए बताती हैं कि ठीक उसी दिन मुख्यमंत्री ने मुझे और हमारे विभाग के कुछ पुलिस अधिकारियों को अपने बंगले पर बुलाया। इस दौरान मुझे मुख्यमंत्री ये कहते हुए डांटने लगे, क्या मैंने तुम्हें इसीलिए वीरता पदक दिया था? और उन्होंने मुझे और एसपीपी को निर्देशित करते हुए कहा कि आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम नाम की कुछ बातें होती हैं या नहीं। हमें इन जैसे पुलिस अधिकारियों और आईपीएस संजीव भट्ट जैसे पुलिस अधिकारियों के समर्थन में हमेशा आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। हम आप एक दूसरे को शाबाशी देते रह जाते हैं कि आप बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि जब आप आईपीएस संजीव भट्ट जैसे लोगों का जीवन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ईमानदारी की कीमत इन्होंने और इनके परिवार ने किस हद तक गुजारी है। आज भी आईपीएस संजीव भट्ट अपनी ईमानदारी की कीमत ये चुका रहे हैं कि वो जेल में हैं। सत्ताधारी बीजेपी, मुख्यमंत्री और डीजीपी से बैर लेने वाली इस महिला अधिकारी के समर्थन में अगर हमने आवाज़ बुलंद नहीं की तो निश्चित तौर पर आप कभी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएंगे। हम सब लोगों को ऐसे ईमानदार पुलिस अधिकारियों के समर्थन में कुछ नहीं कर सकते हैं, कम से कम सोशल मीडिया में लिख करके समर्थन करना चाहिए। पूरे देश भर में सामाजिक कार्यकर्ताओं को इनके हक में आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। कुछ ना कर सके तो जिस जिले में आप हैं इनके समर्थन में ज्ञापन निश्चित तौर पर देना चाहिए। नेशनल जनमत ऐसी पुलिस अधिकारियों को सलाम करता है, क्योंकि
ऐसे पुलिस अधिकारी अपने जीवन में प्राथमिकताएं जानते हैं। अपने अपने सुकून की बात है। कुछ लोगों को ताउम्र अच्छी ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए नेताओं की गुलामी करने में सुकून मिलता है, कुछ लोगों को पैसा कमाने में सुकून मिलता है, कुछ लोगों को इज्जत से, ईमानदारी से नौकरी करने में सुकून मिलता है। सब लोगों को अपने अपने हाल पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली मामला सुकून और आत्मसंतुष्टि का है। जिसको जिसमें मिले वो उसी में खुश रहे। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो